हैप्पी दंपत्ति की खोज गोरखपुर में। दूसरा फाइनल रामलीला मैदान, अधियारी बाग। शुक्रवार 13 जुलाई 2012। हैप्पी दंपत्ति की खोज के लिए गोरखपुर के रामलीला मैदान में जमा हुई हजारों की तादाद में भारी भीड़। मौसम की नजाकत को समझते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन एक पंडाल में किया गया। शहरी स्वास्थ्य परियोजना के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की रौनक को बढ़ाने के लिए दर्शकों का पूरा हुजूम इस पंडाल में उपस्थित था। पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में से हैप्पी दंपत्तियों को आज चुना जाना था। इन विजेताओं में समाज के सभी धर्मों से संबंध रखने वाले गरीबी तबके के वे लोग थे जिनके पास शिक्षा, धन और यहाँ तक कि रहने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इनके पास था एक जज्बा, एक जुनून। वो जुनून था अपने भविष्य को सर्वांगीण बनाने का। इसके लिए इन्होंने अपने परिवार को सीमित रखा। छोटा परिवार जब पूरा हुआ तो अपना लिया किसी परिवार नियोजन के साधन को, ताकि जितने बच्चे सोचे थे उसके बाद कोई अनचाहा बच्चा पैदा न हो सके। प्रबंधन के बड़े से बड़े दिग्गज भी जिन फैसलों को लेते हुए हिचकिचा सकते हैं, उन फैसलों को लेकर इन मलिन बस्तियों के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि प्लानिंग बनाने में वे किसी से कम नहीं हैं। अपने अनुभवों को बताने के लिए एक मौके की तलाश थी, जिसे पूरा किया शहरी स्वास्थ्य परियोजना के हैप्पी दंपत्ति ने। मौका दिया मंच पर आने का और बताने का अपने अनुभवों को, ताकि आए हुए दर्शक भी जान सकें कि इन्होंने कैसे अपने परिवार को सीमित रखा। हजारों की संख्या में लोगों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि इनामों के अलावा यहाँ पर थे जानकारी के भंडार, वो भी सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए। बताए गए सुनहरे कल के लिए 5 राज, जिसके बाद परिवार को खुशहाल बनाया जा सके। कर्मयोगों का चुनाव हो या बच्चों के भविष्य का फैसला, पति पत्नी हर निर्णय आपस में सलाह करके ले। एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे को समझो। सुनहरे कल की प्लानिंग आज से ही शुरू करें। उद्घोषक के द्वारा दर्शकों के बीच में जाकर गुदगुदे प्रश्न पूछे जा रहे थे और जवाब भी मिल रहे थे चटपटे। जो जवाब दे रहे थे उनको मिल रहे थे ढेर सारे इनाम। जिस ताले की चाबी उस ताली का चाबा। ताली का चाबा। चाबा इतना बड़ा तो ताला कितना बड़ा होगा? मतलब चाबा बहुत बड़ा है। इसी तरीके से वो पकी पेड़ का पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। पके पेड़ का पका पपीता, पका पेड़िया पका पका पेड़ का पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पका पेड़ का पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। भाई वाह क्या बात है। ये आपके लिए मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर दिवाकर राम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर ए पांडे, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर जितेंद्र पाल, PSI की डॉक्टर आशा कुच्चर, जॉन हॉपकिंस की राष्ट्रीय निदेशिका डॉक्टर सजंती वेलू, स्थानीय पार्षद श्री मोहन सिंह और श्री प्रद्युम्न मिश्रा।
कार्यक्रम के दौरान एक बहुत ही मोहक नाटिका का मंचन कलाकारों के द्वारा किया गया। दर्शकों की तालियां बता रही थी कि नाटक बहुत ही अच्छा था। फूलों में जैसे खुशबू का साथ हो, हैप्पी दंपति आज तुम मेरे कितने पास हो। फूलों में जैसे खुशबू का साथ हो, तेरी मेरी ये खूबियाँ हर किसी के साथ हो। मैं और तुमसे बने हम हैप्पी दंपति, हाँ हैप्पी दंपति, हम हैप्पी दंपति, हाँ हैप्पी दंपति। मंच पर ORW और पीयर एजुकेटर्स का भी स्वागत किया गया और दिए गए इनाम। इस अवसर पर शहरी स्वास्थ्य परियोजना के सिटी मैनेजर ने कहा, शहरी स्वास्थ्य परियोजना उत्तर प्रदेश के 11 सिटीज में मलिन बस्तियों में हम कार्य कर रहे हैं। और हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 156 स्लम्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट की जो स्तंभ हैं, वो हमारे पीयर एजुकेटर्स बहनें हैं जो लगभग 200 के आसपास हैं और वो हमारे सारे स्लम्स को कवर करती हैं। और आज हमने जो भी यहाँ पर प्रोग्रेस किया है, हमने जो भी किया है, वो हमारे सरकारी महकमा जो है, जो भी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, ये संस्था है, ये वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ कहीं न कहीं किसी कारण से सरकारी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है। सलामत है, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये उस ग्रुप को कवर कर रहे हैं जहाँ पहुँच बहुत कम होती है। साथ ही उससे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि स्लम्स में जो दंपत्ति हैं वो इस संस्था से जुड़े हैं और ये प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बारी थी घोषणा की। हाँ, घोषणा हैप्पी दंपत्ति बनने वाले भाग्यशाली विजेताओं के नामों की घोषणा। और 2 कदम अवार्ड जाता है श्री पिंटू साहनी जी और सरिता जी को, ऐसे दंपति को जिन्होंने 2 बच्चों के बाद ही नस्बंदी अपनाई थी, नस्बंदी कराई थी और जीवन को खुशहाल बनाया है। अब बारी है अप्सरा पुरस्कार की और अप्सरा पुरस्कार के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा रमेश जी और नीतू जी को। दोनों साथ में, सब साथ में। अप्सरा अवार्ड विनर, जोरदार तालियां सभी की। बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षक अवार्ड ये जाता है आपके शहर गोरखपुर से रिंकू शर्मा और प्रमिला शर्मा जी को। तालियां जाए रक्षक अवार्ड विनर के लिए सभी की। पहला इनाम पाने वाली जोड़